धातु और अधातु। शुरू में मनुष्य ने जो औजार बनाए वे पत्थर, लकड़ी या फिर जानवरों की हड्डियों के बने होते थे। धातु की खोज होने पर औजार बनाने में बड़ी तरक्की हुई। तांबे या लोहे के बने औजार पत्थर या लकड़ी के तुलना में कहीं अधिक मजबूत थे। धातुओं की दूसरी खास बात यह थी कि आग में गर्म करके किसी भी रूप में ढाला जा सकता था। सोना, तांबा, चांदी, सीसा, टिन, लोहा, पारा क्रमशः 7 प्राचीनतम प्राप्त धातुएं हैं जिन्हें लोक व्यवहार में देखते होंगे। इसी कारण धातु क्रम व्यवहारिक विज्ञान की सबसे पुरानी पद्धति है। धातु की खोज के बाद तो नए नए प्रकार के औजार बनने लगे। धातु और अधातु के भौतिक गुण। सबसे पुराना धातु सोना है, जिसका आविष्कार 6000 ईसा वर्ष पूर्व हुआ था। कुछ धातुएं जैसे सोना, चांदी, तांबा अपने मौलिक अवस्था में पाई जाती हैं। इनमें अपने अपने रंग के लिए खास चमक होती है। एल्यूमीनियम, जिंक, मैग्नीशियम तथा चांदी का रंग सफेद है। सोना का रंग पीला है। तांबा का रंग लाल भूरा है। एक लम्हे के लिए अगर इन्हें छोड़ दिया जाए तो वे हवा के अवयव जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड के अभिक्रिया कर ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड इत्यादि बनाते हैं, जिसके पहली परत धातुओं की सतह पर जम जाती है, जिससे धातुओं की सतह धुंधली हो जाती है, परंतु इसे साफ करने पर चमक लौट आती है। प्रायः धातुओं में चमक होती है। अधातु पदार्थ में चमक नहीं होती है, पर इस आधार पर धातु एवं अधातु में विभेद करना आसान नहीं है। फर्श पर बिछा हुआ टाइल्स, संगमरमर की चिकनी दीवारें, घिसा हुआ कुछ पत्थर चमकने लगते हैं। ये सभी चमकने वाली चीजें कई पदार्थों के मिलने से बनी होती हैं, परंतु धातु या अधातु भी तत्व ही हैं। कई धात्विक पदार्थ मिलकर मिश्र धातु बनाते हैं, जिसका एक अपना रंग एवं चमक होता है। धातु एवं अधातु को समझने के लिए इनके कई गुणों को परखना होगा, जिसके आधार पर दोनों के बीच विभेद करना आसान हो सकेगा। ठोस। कुछ पदार्थ जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमीनियम, मैग्नीशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आदि को लें, हम पाते हैं कि मरकरी यानी पारा को छोड़कर सभी धातुएं सामान्य तापक्रम पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। पीटने पर फैलना। आपने अपने आसपास लोहार को फावड़ा, बेलचा, कुल्हाड़ी आदि बनाते देखा होगा। ये लोहे के टुकड़े को पीट पीट कर बनाए गए हैं। लोहे की कील और एल्यूमीनियम की तार पीटने पर शीट में बदल गया, अर्थात पीटने पर उसके आकार में वृद्धि हो गई, किंतु उसके टुकड़े टुकड़े नहीं हुए। धातु का यह एक विशेष गुण है, जिसे हम आघातवर्ध्यता कहते हैं। अधातु पीटने पर चूर चूर हो जाता है। धातु और अधातु पदार्थ में यह अंतर है कि धातु आघातवर्ध्य होता है। इससे शीट बनाया जा सकता है तथा तार खींचे जा सकते हैं, परंतु अधातु में यह गुण नहीं है, क्योंकि इसे पीटने पर चूर चूर हो जाता है। सभी धातुएं एक समान आघातवर्ध्य नहीं होती। ऊष्मा चालक। धातुओं की ऊष्मीय चालकता के कारण उनका उपयोग भोजन बनाने के बर्तन बनाने में होता है। चांदी और कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं, जबकि लेड यानी सीसा एवं पारा यानी मरकरी ऊष्मा के सबसे कम चालक हैं। विद्युत चालक। धातु की विद्युत चालकता की जांच करनी है तो उसे उपकरण के क तथा ख के बीच क्लिप से फंसा देते हैं।
यदि बल्ब जल उठता है तो सुचालक, और अगर नहीं जलता है तो विद्युत का कुचालक। धातु विद्युत के सुचालक होते हैं, जबकि अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं। हम घरों में जो विद्युत का तार का उपयोग करते हैं, उस पर पॉलीविनाइल क्लोराइड अथवा रबड़ की परत जैसी कवर चढ़ी जाती है। क्योंकि पॉलीविनाइल क्लोराइड या रबड़ विद्युत का कुचालक होता है, हमें आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम के तार आसानी से बाजार में मिलते हैं। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता ही तन्यता कहलाती है। सोना और चांदी सबसे अधिक तन्य धातु हैं, अतः सभी धातुएं एक समान तन्य नहीं होती। ध्वनिकता। धातुओं को कठोर सतह पर टकराने पर एक प्रकार की आवाज उत्पन्न होती है। इसी कारण इसे ध्वनिक कहा जाता है, क्योंकि इसकी आवाज कुछ क्षण तक सुनाई देती है। कोयले का टुकड़ा जमीन पर गिराकर और धातु का प्लेट जमीन पर गिराकर दोनों से उत्पन्न ध्वनि के अंतर पर ध्यान दीजिए। सोना एक कोमल सुनहले रंग का कीमती धातु है। इसका मुख्य उपयोग आभूषण बनाने में होता है। सोने की शुद्धता को कैरेट में मापते हैं। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। आभूषण बनाते समय शुद्ध सोना में कम कीमती धातु तांबा या चांदी थोड़ी सी मिला दी जाती है, जिससे वह कुछ कठोर बन जाता है। ये 22 कैरेट के होते हैं, जिसका अर्थ हुआ 22 भाग सोना और 2 भाग तांबा या चांदी की मिलावट है। 24 कैरेट को 18 कैरेट में बदलने के लिए 18 भाग सोना में 6 भाग तांबा या चांदी मिश्रित कर देते हैं। मैग्नीशियम के एक टुकड़े को लीजिए, इसे बालू पत्र से पूरी तरह साफ कर ले। साफ किए हुए मैग्नीशियम के टुकड़े को थोड़ा जल से भरे परख नली में रखकर गर्म कीजिए। मैग्नीशियम जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती है, जो पॉप ध्वनि के साथ जल उठता है। कुछ धातु जल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती है, परंतु सभी धातु जल के साथ अलग अलग तरीके से अभिक्रिया करती हैं। सोडियम और पोटेशियम जल के साथ आसानी से अभिक्रिया करते हैं। मैग्नीशियम ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं करता, परंतु यह उबलते हुए पानी से जल्दी ही अभिक्रिया करता है। जस्ता और लोहा वाष्प से अभिक्रिया करते हैं। अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करती है। इसी कारण कुछ अधातुओं को जल में रखा जाता है। फास्फोरस को पानी में रखते हैं, जिससे यह हवा से अभिक्रिया नहीं कर पाए, क्योंकि यह हवा में अभिक्रिया करता है और आग पकड़ लेता है। लोहे की कीलों को लीजिए, इन्हें बालू पत्र से पूरा साफ कर लीजिए। इन्हें परख नली में रखें और कुछ तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बूंद को डालें। एक जलती हुई अंगीठी इसके अंदर ले जाइए। यह धधकते हुए जलता है, जो कि यह बताता है कि धातु तनु गंधकाम्ल और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर क्रमशः लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। लेकिन कुछ धातु जैसे तांबा और सीसा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते, परंतु वे गंधकाम्ल और नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं, लेकिन हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते। कुछ धातु जैसे सोना और प्लैटिनम पर अम्ल का प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ खाद्य पदार्थों को जैसे नींबू, दही, आचार, इमली जिनमें अम्ल होता है, उनको धातु के बने पात्र जैसे लोहा या एल्यूमिनियम में नहीं रखा जाता, क्योंकि ये धातु अम्लोक से अभिक्रिया कर हानिकारक पदार्थ लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इस प्रकार खाद्य पदार्थ खाने लायक नहीं रह जाता है। प्रायः अधातु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते, लेकिन कुछ अधातु जैसे सल्फर और फास्फोरस गर्म सांद्र गंधकाम्ल और नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया तो करते हैं, परंतु हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते।
एक्वारेजिया क्या है? यह रॉयल जल का लैटिन शब्द है। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के 3:9 के अनुपात के ताज़ा मिश्रण को एक्वारेजिया कहते हैं। यह सोना और प्लैटिनम को भी गला देता है। अकेले किसी भी अम्ल में यह क्षमता नहीं होती है। जब पुराने एवं मलिन सोने के आभूषण को इस विलयन में डाला जाता है तो यह नए आभूषण की तरह चमकने लगता है, लेकिन इसका वजन बहुत कम हो जाता है, अर्थात वजन कुछ घट जाता है, क्योंकि सोना एक्वारेजिया के विलयन में कुछ गल जाता है। क्षार के साथ अभिक्रिया। कुछ धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्षार हैं, उनके साथ अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। एक परख नली में सोडियम हाइड्रोक्साइड की 3-4 टिक्कियों को जल में घुलाकर ताज़ा विलयन बनाइए। इसमें एक एल्यूमिनियम की पन्नी या लोहे की पिन डालिए। एक जलती हुई माचिस की तीली परख नली के मुंह के निकट लाइए। पॉप ध्वनि पहले की ही तरह हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति दर्शाता है। अतः धातु क्षार से अभिक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अधातुओं की क्षारों से अभिक्रिया जटिल है। लोहा, तांबा और एल्यूमीनियम हमारी सभ्यता का एक हिस्सा रहा है। क्यों धातुओं का उपयोग मशीनें, मोटर गाड़ियां, रेलगाड़ी, वायुयान, खशना बनाने के पात्रों में होता है। लोहा यानी आयरन का उपयोग हमारे दैनिक जीवन के लिए कई उपयोगी वस्तुओं से लेकर कृषि यंत्रों के बनाने में होता है। एल्यूमीनियम का उपयोग बर्तन बनाने तथा वायुयान में होता है, क्योंकि यह हल्का होता है। तांबे का इस्तेमाल बिजली के तार एवं विद्युत संयंत्रों में होता है। सोना, चांदी का इस्तेमाल आभूषण निर्माण में और कंप्यूटर के विद्युत परिपथ में होता है। फ्यूज तार एक मिश्र धातु है जिसमें टिन और लेड को लिया जाता है। इसका गलनांक कम होता है पर प्रतिरोध ज्यादा। जब उच्च वोल्टेज की विद्युत धारा बहती है तो इन उच्च वोल्टेज में घर में विद्युत से चलने वाली मशीनें जैसे पंखा, फ्रिज, टीवी जल सकती हैं। इस उच्च वोल्टेज पर फ्यूज के तार पहले ही जलकर घर के विद्युत प्रवाह को रोक देता है, जिससे घर की सामग्री जलने से बच जाती है। लोहा धातु हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन का घटक है जो मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन करती है। तांबा तथा जिंक एंजाइमों में पाया जाता है। आर्सेनिक एक विषैली धातु है। मैग्नीशियम पौधों में होता है। कुछ अधातुएं जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम एवं फास्फोरस का उपयोग उर्वरक के निर्माण में, सल्फर पटाखों के निर्माण में, ऑक्सीजन श्वसन में, हीरा ज्वेलरी और शीशा काटने में, ग्रेफाइट बैटरी और पेंसिल के बनाने में होता है।